हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका अपना प्यारा चैनल एनसीईआरटी डिफाइनर में आपका स्वागत है। हम मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 1 कल किए थे। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2। कल हम सारे मैट्रिसेस के सारे टाइप हम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ेंगे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यही टॉपिक ख़त्म करके फिर हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। आइए करते हैं। टू मैट्रिक्स A equal to Aij and B equal to Bij are said to be equal। मतलब ये दोनों तब इक्वल होंगी जब यदि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब इनका जो ऑर्डर हो क्या हो, सेम हो। अगर पहली ए मैट्रिक्स जो है वो 2x2 की है तो सेकंड मैट्रिक्स भी क्या हो, 2x2 की। अगर एक मैट्रिक्स 3x3 की है तो दूसरी भी क्या हो, 3x3 की मैट्रिक्स हो। तो इसका मतलब तो हम लोग क्या समझ गए, इसका मतलब कि मतलब ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जैसे 2x2 की एक में है तो दूसरे में भी 2x2 की होनी चाहिए। अब इसको देख लेते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जो ए के एलिमेंट का जो करस्पॉन्डिंग होगा उसके इक्वल करेंगे। ए के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो बी का होगा उसी के इक्वल करेंगे। जैसे आइए एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एक हमारे पास मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड एंड पी। सेकंड इक्वल हम मान ले रहे हैं कि क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। हम बोल दे रहे हैं कि इक्वल मैट्रिसेस है तो 2 3 4 5। अब देखिए अगर ये इक्वल है तो x का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 1 होगा। y का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 3 होगा। z का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 4 होगा। सिमिलरली p का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, p का करस्पॉन्डिंग 5 होगा। तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि ये क्या है, इक्वल मैट्रिसेस, जो कि हम पहले ही लेट किए थे मैट्रिसेस। अब जैसे देख लीजिए जिसमें ना हो, जैसे हम यहाँ किए x y z और p ही ले रहे हैं। अब यहाँ लिख दे रहे हैं 1 2 3 4। अब यहाँ क्या हो, अगर ये जो x है x 1 के इक्वल ना हो, x डज नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल मैट्रिक्स। मतलब इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, इक्वल मैट्रिसेस नहीं होगा। अगर इसको वैल्यू रख के देखें तो जैसे इसको ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8। क्या ये दोनों इक्वल है? इसका करस्पॉन्डिंग 1 का करस्पॉन्डिंग 5 इक्वल है। क्या 1 के 5 के इक्वल होता है? नहीं होता। क्या 3 6 के इक्वल होता है? नहीं होता। क्या 2 के 7 के इक्वल होता है? नहीं होता। क्या 4 8 के इक्वल होता है? नहीं होता है। तो यही हमारा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसको आप एक तरीके से और देख सकते हैं। अगर ये ना समझ आया हो तो देखिए यहाँ पे ले लीजिए पहला रो पहला, एक्स क्या है, पहला रो पहला कॉलम। इसका भी ले लीजिए पहला रो पहला कॉलम, दोनों को इक्वल दिखा दीजिए। इसका पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसको भी इक्वल दिखा दीजिए। अगर ये इक्वल दोनों हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल मैट्रिसेस हो जाएगा। अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन में लिखा रहेगा इक्वल मैट्रिसेस तो उसका मतलब क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू बी। ठीक, अब आइए करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन करते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन है, इन अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5 अपॉन 2 12 √3 1 -5 17। ये 3.1 का पहला क्वेश्चन है। जो पहले इसमें फाइंड करना है, पहला है, दूसरा है, तीसरा। इसमें पहला फाइंड करना है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर हमने आपको अच्छे से बताया, नंबर ऑफ रो यहाँ और इनटू में क्रॉस में नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें रो कितने हैं, रो हैं 1 2 3। कितने रो हैं, 3 रो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड में कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो हमारा जो पहला आंसर आ गया, ऑर्डर कितना हो गया, 3x4। हमारा ऑर्डर कितना हो गया इसका, 3x4 का।
अब इसमें पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको ऐसे डायरेक्ट 12 लिख दो या ऑर्डर का मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये है क्वेश्चन, ये इसमें पूछा गया है कि A13 हमने आपको बताया था कि जो आगे वाला होता है वो क्या होता है, रो, नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है। मतलब पहले रो में ये तो कंफर्म हो गया, किस रो में, पहले रो में, कौन से कॉलम में, तीसरे, पहला दूसरा तीसरा कौन है, 19, तो इसका आंसर आ गया क्या, A13 19। सिमिलरली हम निकालेंगे A21 का, क्या, A21 का, A2 यहाँ से ये कंफर्म होता है कि 2 जो है दूसरे रो, मतलब दूसरे रो में है, और दूसरे रो पहले कॉलम का पूछा है तो दूसरे रो 1 2, यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि दूसरे रो में एलिमेंट है, और पहले कॉलम में ये है, दूसरे रो में ये है, तो ये क्या हो जाएगा 35, ये 35, A21 क्या हो जाएगा 35। अब आइए इसी तरह निकालते हैं A33 का, A33 का, 3 का मतलब आगे वाले 3 का मतलब तीसरे रो में, इस 3 का मतलब तीसरे कॉलम में, तीसरे रो में तीसरे कॉलम में, 1 2 3 तीसरे रो में, 1 2 3 तीसरे कॉलम में कौन, -5 बैठा हुआ है, तो ये -5 बैठा हुआ है, तो A33 -5 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स का A33 का आंसर। अब आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है। पहला ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऐसे लिखा जाता है मल्टीप्लाइड में, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 24 गुणे 1, इसकी भी ऑर्डर बन सकती है, एक एलिमेंट में इतना कर दो 24, एक में उतना कर दो, मतलब रो कॉलम, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये ऑर्डर पूछे हैं तो 24 गुणे 1। दूसरा क्या हो सकता है, 2 गुणे 24, ठीक। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो जाएगा 4 छंग 24 हो सकता है, ठीक। और क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, और क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस लगा देते हैं, और इसको कर सकते हैं 12 2 जा, ठीक। इसको लिख सकते हैं 2 12 जा, ठीक। बस इतना ही होगा। अब 13 का निकालेंगे, 13 का क्या लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 3 एंड 1 क्रॉस 13, सॉरी, और एक होगा क्या 13 क्रॉस 1। इसका और भी जो पॉसिबल हो लिख लेना, क्योंकि उल्टा भी पॉसिबल होता है तो इसको उल्टा कर देना, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वेरी इजी था। अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपका होमवर्क है, आप उसको घर पर ट्राई करना। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें करना क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स एक बनानी है हमें। अगर ये बोल दिया कि 2 क्रॉस 2 की बनानी है, तो 2 क्रॉस 2 में हम पहले देख लेते हैं कि एलिमेंट कितना होगा। 2 × 2 कितना होता है 4, तो हमें पता चल गया कि ये जो कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। आगे पढ़ते हैं, दिया है कि A = Aij एलिमेंट आर गिवन बाई, Ij क्या है, रो और कॉलम को डिनोट करते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 4 एलिमेंट हैं, तो 4 एलिमेंट में 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे ही बनते हैं। तो हम i की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, j की वैल्यू भी 1, तो कौन सा मिल जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, फिर सिमिलरली पहला रो दूसरा कॉलम चेक कर लेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ऐसे कर देंगे तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी।
तो यहाँ इसके सहायता से हमें बनानी है। तो हम यहाँ i की वैल्यू क्या पुट करेंगे, i इक्वल टू 1 और एंड j इक्वल टू 1। तो a11 इक्वल टू, यहाँ होल स्क्वायर था क्वेश्चन में, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। आइए करते हैं। तो हो जाएगा i1 प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर अपॉन 2, इट्स होल स्क्वायर अपॉन 2, 112 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 कितना गया 2। आइए करते हैं, अब a12 निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2। अब करेंगे a21, क्या करेंगे a21 जाएंगे, फिर a22 चले जाएंगे। a21 जा रहे हैं तो i की वैल्यू क्या है 2, तो i की वैल्यू रखेंगे 2, i की वैल्यू 2 रखे तो j की वैल्यू 1, कंपेयर करेंगे तो j की वैल्यू कितनी है 1 है, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 9/2, कितना हुआ 9/2। अब a22 सिमिलरली देख लेते हैं तो इसमें हो जाएगा 2 प्लस 2 इट्स होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स बनेगी इसके हेल्प से जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी a112 9/2 एंड a21 9/2 एंड a22 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था फिनिश हो गया। इसका 2 पार्ट और है, इसी तरह आप करेंगे तो वो भी हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको i की वैल्यू एक बार 1 पुट करनी है, j की वैल्यू भी 1 पुट करनी है, i की वैल्यू एक बार 1, फिर j की 2, फिर 2 1 2 2, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स रहे उसी के हिसाब से हमें i j की वैल्यू पुट करनी रहेगी। ठीक, अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करने चलते हैं। आइए तो दोस्तों क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स विच एलिमेंट आर गिवन बाई इतना इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j मॉड। तो इसको करेंगे तो ये 3x4 गिवन है, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पता चल गया कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, 12 एलिमेंट है। और जो रो है, रो कितने हैं, हाईएस्ट रो 3 है, और कॉलम कितने हैं 4, कॉलम कितने हैं 4 कॉलम है और 3 रो है। अब हमें दिया हुआ है कि aij इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस j मॉड। ठीक, अब यहाँ हमको ये सीखना है कि मॉड के अंदर अगर निगेटिव होता है तो वह निगेटिव खा लेता है, पॉजिटिव देता है। कभी भी अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो वह पॉजिटिव के साथ बाहर आएगा, अगर मॉड के अंदर निगेटिव है तो वह निगेटिव को खा के पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो आइए इसको करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं कितने की 3x4 की। तो लिखते हैं a, अब i के जगह हम पहले a11 निकालते हैं, क्या a11 पहला रो पहला कॉलम a11, तो i के जगह भी 1 और j की जगह पर भी 1, तो 1/2 मॉड -3 इंटू j, -3 इंटू i की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कराएंगे क्या होगा वही संख्या आ जाएगा, प्लस j की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 1/2 माइनस का मॉड 2, माइनस का 2 मॉड। ठीक, अब मॉड के अंदर कभी भी निगेटिव रहेगा ना तो वह मॉड क्या करेगा, निगेटिव को खा लेगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2, पॉजिटिव के साथ बाहर आएगा मॉड में से, तो 2 इंटू 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1। a11 की वैल्यू कितनी आई 1 आई, ऐसे हम साइड में लिख लेंगे ताकि हमको दिक्कत ना हो। a11 की वैल्यू कितनी आई 1 आई, पहला रो पहला कॉलम, तो हमें कहां तक जाना है, किस कॉलम तक जाना है, पहला रो चौथा कॉलम तक जाना है। तो आइए करेंगे a12 पहला रो दूसरा
कॉलम इक्वल टू क्या होगा 1/2, आई की जगह पे रखेंगे 1 तो हो जाएगा -3 प्लस का जे की वैल्यू रखेंगे 2 तो हो जाएगा 1/2, मॉड के अंदर -1 आएगा, -1 बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा 1, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 का कराएंगे तो 1/2 आ जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं A12 इक्वल टू 1/2। अब तीसरा करेंगे तो हो जाएगा 113। फोर तक हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 4 कॉलम है ना, ऐसे ऐसे करके 4 कॉलम है, रो कितने हैं 3, तो रो हम कहाँ तक जाएंगे 3 तक जाएंगे, कॉलम कहाँ तक जाएंगे 4 तक जाएंगे। तो 13 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 मॉड आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू यहाँ 1 है, आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो हो जाएगा -3 प्लस जे की वैल्यू क्या है 3 है, जे की वैल्यू क्या है 3 है, तो -3 प्लस का 3 जीरो, मॉड के अंदर जीरो जीरो, तो जीरो से किसी चीज में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा 0, तो A13 इक्वल टू 0, ये से कट के क्या हो गया 0, तो A13 इक्वल टू 0। अब हमें 4 कॉलम तक जाना है तो A14 लेंगे, क्या करेंगे A14 लेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं, क्या लेंगे A14, तो हो जाएगा 1/2 मॉड -3 1 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस का 4, तो +1 आएगा मॉड के अंदर, प्लस एज इट इज बाहर आ जाता है +1, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1, तो हो जाएगा 1/2। यहाँ लिखेंगे A14 इक्वल टू 1/2। अब आइए सारा इरेज कर देते हैं, चलते हैं हम दूसरे रो में, दूसरे रो की बात करते हैं, उसमें चारों निकालते हैं एलिमेंट। तो दूसरे रो A21 ठीक, हो जाएगा 1/2 मॉड 2, आई की वैल्यू क्या है 2, तो -3 इंटू आई की वैल्यू है 2 तो -6 प्लस जे की वैल्यू क्या है 1 है, तो माइनस का 5 बाहर जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2, हो जाएगा A21 कितना होगा 5/2। ऐसे A22 क्या A22 यहाँ रखेंगे वैल्यू तो हो जाएगा 1/2 मॉड 2 रखेंगे यहाँ आई की जगह तो हो जाएगा -6 प्लस जे की जगह 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4 मॉड के अंदर तो बाहर आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, तो A22 कितना हो गया 2 हो गया, क्या A22 कितना हो गया 2 हो गया। अब निकालते हैं A23, हमें जाना कहाँ तक है 4 कॉलम तक, अभी हम कहाँ पहुंचे हैं 3 कॉलम तक, दूसरे रो में कहाँ तक पहुंचे हैं 3 कॉलम तक, जाना कहाँ तक है चौथे कॉलम तक जाना है। तो A23 आई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 3, तो हो जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू 2 -6 प्लस जे की वैल्यू क्या है 3 है, तो हो जाएगा A23 इक्वल टू 1/2 इंटू, बार बार नहीं बोलूंगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3/2, किसकी वैल्यू A23 की। आइए हम निकालते हैं A24, यहाँ सारे लिख लेते हैं तभी मिटाएंगे। A21 कितना आया है 5/2, A22 कितना आया है भाइयों 2 आया है, A23 कितना आया है A23 कितना आया भाइयों बताओ, A23 आया है कितना 3/2, 3/2। अब आइए A24 निकालते हैं, मतलब समझ रहे हो दूसरे रो में चौथे कॉलम में, तो हो जाएगा A24 1/2 मॉड हो जाएगा -6 प्लस 4 माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, यहाँ A24 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। अब हमें जाना किस में है, अब हमें जाना है तीसरे, किस में जाना है तीसरे रो में जाना है, तीसरे रो में भी 4 कॉलम का निकाल लेंगे फिर हमारी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। आइए उसका निकालते हैं। तो हम आ गए किस कॉलम में हम किस रो में आ गए तीसरे रो में,
तो अब निकालेंगे A3 1, तो A3 मतलब तीसरे रो में पहले कॉलम में, तीसरे रो में पहले कॉलम में, तो i की वैल्यू 3, 1/2, i की वैल्यू 3, तो माइनस का 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, प्लस j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1/2 इंटू माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अब आप लोग में से बहुत लोग ऐसे ही कर देंगे, लेकिन मॉड लगा है ना, तो मॉड तो माइनस को पॉजिटिव कर देता है, तो ये क्या होगा, -8 जो है प्लस के फॉर्म में बाहर आएगा, तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1/2, तो हो जाएगा 4। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी होंगी, नहीं तो पेपर में ऐसे गलती हो जाती हैं। अब करेंगे A32 इक्वल टू 1/2, 3, i की वैल्यू क्या है 3, माइनस का 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, प्लस j की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आ जाएगा माइनस का 7, मॉड पॉजिटिव कर देगा तो हो जाएगा 1/2 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा 7/2। यहाँ लिख दे रहे हैं A31 आया है हमारे पास 4, A32 आया है 7/2, और A33 निकालने जा रहे हैं 1/2 मॉड माइनस का 9 प्लस 3, तो हो जाएगा 6/2, कितना हो जाएगा 3। A3 क्या निकालेंगे, A3 4 निकालने चल रहे हैं, ये होगा 1/2 मॉड का -9 प्लस j की वैल्यू क्या है 4 है, चौथे कॉलम में, तो j की वैल्यू 4, तो हो जाएगी A34 इक्वल टू 1/2 इंटू क्या होगा, माइनस का 5 आएगा तो पॉजिटिव बना देगा, हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5/2, तो हो जाएगा A34 इक्वल टू क्या आ गया 5/2। A33 हमारे पास आया 3, A34 आया 5/2। तो भाई लोग आपको ये मिल गया, क्या इससे आप मैट्रिक्स नहीं बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। कितने की मैट्रिक्स बनानी है, 3x4 की, यहाँ ऑर्डर लिख लिए क्या 3x4, मतलब ऐसे ऐसे 3 रो 4 कॉलम, ऐसे ऐसे। A11 क्या है 1 है, A12 पहले रो में दूसरे कॉलम में 1/2, A13 क्या है 0, पहले रो तीसरे कॉलम, पहले रो तीसरे कॉलम 0, 1/2। सिमिलरली 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, इसका सेकंड पार्ट कर लीजिएगा, इजी था। मैं फर्स्ट पार्ट कराया क्योंकि इसमें मॉड लगा था, आपको थोड़ा दिक्कत होती। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हैं, तो हम 2 पार्ट कर रहे हैं और तीसरा पार्ट इसको इरेज करके करेंगे ताकि थोड़ा स्पेस रहे। इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है इफ इट इज़ अ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब यह इक्वल मैट्रिक्स हो तब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम अच्छे से पढ़े हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका 4 का करेस्पॉन्डिंग क्या है y, 3 का करेस्पॉन्डिंग z, x का करेस्पॉन्डिंग 1, 5 का करेस्पॉन्डिंग 5। ठीक, आपको ये तो समझ आ गया होगा। अब 4 का करेस्पॉन्डिंग क्या है y, तो y इक्वल टू क्या आ गया 4, यहाँ तक समझ आया। अब आइए आगे करते हैं। 3 का करेस्पॉन्डिंग, सिमिलरली 3 का करेस्पॉन्डिंग क्या है z, तो z इक्वल टू क्या आ गया 3। सिमिलरली x का क्या है 1, तो x y z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर पहला रो पहला कॉलम इसके पहले रो पहले कॉलम से इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम पहले रो दूसरे कॉलम के इक्वल होना चाहिए इन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको ये मैं बता दिया कि
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे हम कर सकते हैं। अब ये वाला हो गया हमारा पहला पार्ट, सिंपल था, आप लोग भी कर लिए होंगे। अब आइए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, x प्लस वाई दो वेरिएबल आ गया है, ठीक। तो हम यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 के इक्वल ही है। 5 प्लस जेड करस्पॉन्डिंग जो होगा, करस्पॉन्डिंग के इक्वल होगा, जो ये एलिमेंट होगा करस्पॉन्डिंग के इक्वल होगा, क्योंकि यह क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के अनुसार। तो हो जाएगा 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हमें ये तो कंफर्म हो गया कि जेड की वैल्यू क्या है 0 है। अब ये करेंगे तो एक्स वाई का करस्पॉन्डिंग क्या है, एक्स वाई का करस्पॉन्डिंग है 8, क्या एक्स वाई का करस्पॉन्डिंग है 8, तो हम यहाँ लिख लेंगे एक्स वाई इक्वल टू 8। तो अब देखिए, अगर कभी भी दो वेरिएबल हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे कितनी इक्वेशन है, 1 2, 2 इक्वेशन दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, दिख रही हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, z की वैल्यू तो आ गई है, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एक की वैल्यू एलिमिनेट कर दे रहे हैं, तो यहाँ x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8/y। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब x की वैल्यू रख देंगे 8/y प्लस y, इसको y ऐसे बनाते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि डबल y क्यों हो गया, इक्वल टू 6। y के इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन वाई इक्वल टू 6। वाई का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा 6 में, इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। देन हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक। आप लोगों ने बचपन में मतलब 9th क्लास या 8th क्लास में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना अच्छे से सीखा होगा। आइए हम, लेकिन आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आप लोगों में से कुछ होंगे बच्चे जिन्हें नहीं आता होगा, तो हम उनके लिए सॉल्व कर दे रहे हैं। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 को किसी 2 पार्ट में ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर कितना है 6 आए। तो सर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 और 2 6, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y की जगह क्या हम पुट किए करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 6, 4 2 जा 8, 4 प्लस 2, यहाँ y बाहर लगा देंगे प्लस 8। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, साथ साथ y का भी कराएंगे, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस 8, यहाँ इक्वल टू 0 लगा दे रहे हैं, उधर लाए थे ना तो क्वाड्रेटिक बन गई है। यहाँ y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 4, y कॉमन ले लिए तो क्या बन गया y माइनस 4, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लिए तो बन गया y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस 4 पूरे में कॉमन ले लिए तो ये बन गया y माइनस 4, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 2,4 क्या आ गया, y इक्वल टू 2,4 आया, ठीक। z की वैल्यू 0, अब y की वैल्यू 2 4, तो एक बार y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू 2 रखे यहाँ, व्हेन y इक्वल टू 2 पुट, देन x की वैल्यू क्या मिलेगी 8/2 हो जाएगा 4। फिर यहाँ अगर 4 पुट करेंगे, व्हेन y इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू 2, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे x y z के वैल्यू हो जाएंगे। तो अब आइए करते हैं इसका तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करते हैं, जो कि है वही मतलब था कि x y z की वैल्यू निकालनी है, और ये क्या है इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि इक्वल बीच में लगा हुआ है। तो इस एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग क्या होगा 9, x प्लस जेड का करस्पॉन्डिंग 5, y प्लस जेड का 7। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। तो अब इसको करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर सेकंड, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम आपको बताए थे अगले क्वेश्चन में कि अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो जितने वेरिएबल हैं उतने हमें इक्वेशन चाहिए। जैसे देखो 1 2 3 वेरिएबल, 1 2 3 इक्वेशन है, तभी सॉल्व कर पाएंगे, वरना ये सॉल्व भी नहीं होता है। तो आइए करते हैं अब आगे। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस जेड इक्वल टू क्या दिए हैं, 5 दिए हैं, तो x प्लस जेड की जगह हम रख दे रहे हैं 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हम ऐसे नहीं लिख सकते, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9, और x प्लस जेड हम यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x प्लस जेड इक्वल टू 5, यहाँ 5 पुट कर दे रहे हैं, 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y विल इक्वल टू 5 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 9 में से 5 गए कितना, 4, क्या हो जाएगा भाइयों, 4 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आई, 4 आ गई। तो अब हम यहाँ y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो z की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू यहाँ रख दिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक। तो y की वैल्यू 4 पुट किए तो हो गया 4 प्लस z इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू 7 माइनस 4, तो z इक्वल टू 3। अब यहाँ इक्वेशन, अब z की वैल्यू आ गई तो इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे रहे हैं, z की वैल्यू यहाँ से x की आ जाएगी, तो डायरेक्ट कर रहे हैं x प्लस जेड की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 2, तो x y z की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। अब आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम इक्वेशन a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू, इक्वल लगा है मतलब इक्वल मैट्रिक्स है, -1 5 0 13। इसका a माइनस बी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, -1, तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे a माइनस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ 2a प्लस सी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग में क्या होगा 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली 2a माइनस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली 3c प्लस डी विल इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब a माइनस बी दो वेरिएबल दिखे तो इसके लिए कितने इक्वेशन, 2 इक्वेशन इन टर्म ऑफ ए बी के फॉर्म में एक इक्वेशन यहाँ दिख रही है आपको, दूसरी ए तो ए सी की है, इससे हमारा काम बनेगा नहीं, हमें ए बी का ढूंढना है, ठीक। यहाँ थोड़ा गलती हो गई, यहाँ बी है, तो और किस इक्वेशन में ए बी है, तो ये सर थर्ड इक्वेशन में ए बी है और फर्स्ट इक्वेशन में ए बी है, तो यही हम फर्स्ट और थर्ड अगर सॉल्व कर लें तो हमें ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तब हम यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो अब हम यहाँ थर्ड इक्वेशन ले रहे हैं, थर्ड इक्वेशन है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं 2a इक्वल टू माइनस बी, इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस बी, तो हो जाएगा प्लस बी, तो a इक्वल टू लिख सकते हैं b/2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब यहाँ से a की वैल्यू आई b/2, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हो जाएगा b/2 माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको करेंगे तो हो जाएगा b माइनस 2b होल अपान 2 इक्वल टू -1, b माइनस 2b इक्वल टू -2। अब b में से आप -2b घटा रहे हैं, क्या बचेगा माइनस का b,
तो माइनस का b इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b इक्वल टू 2। अब अगर b इक्वल टू 2 आ गया तो b यहाँ पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें a b की वैल्यू मिल गई। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए b और c की। तो आइए अब निकालते हैं किसकी वैल्यू, d और c की निकालते हैं। किसकी, d और c की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है a 2a प्लस c यहाँ पे है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी, c की वैल्यू। तो ये इक्वेशन क्या है, 2a प्लस c इक्वल टू 5, क्या है 2a प्लस c इक्वल टू 5। हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस c इक्वल टू 5। तो c इक्वल टू 2 उधर जाके निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3। तो c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई क्या, 3। अब इसमें देखिए इक्वेशन नंबर 4 में c की वैल्यू इसमें उठा के पुट करिए तो हो जाएगा 3 इंटू c की वैल्यू क्या पुट करनी है 3 प्लस d इक्वल टू 13, तो हो जाएगा 9 प्लस d इक्वल टू 13। तो d इक्वल टू 13, 9 उधर जाके निगेटिव में तो 13 में से 9 गए क्या हो जाएगा 4। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू आ गई 4, c की वैल्यू आ गई 3। ये था हमारा आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है मैट्रिक्स ए आई जे, ऑर्डर है m क्रॉस n का, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने आपको बताया है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो अब यहाँ ऑर्डर पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा, मतलब ऑर्डर इसमें किस में सेटिस्फाई कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर किस में सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो m क्रॉस n है, तो क्या m लेस देन n के होगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, नहीं। m ग्रेटर देन n होगा तो बनेगा, नहीं। दोनों ऑप्शन कट। m इक्वल टू n, जब दोनों ऑर्डर रो और कॉलम सेम हो तब क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रो कॉलम क्या हो, सेम हो। m किसको डिनोट करेगा, रो को, n किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। दोनों अगर सेम होंगे तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब आइए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है मैट्रिक्स 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 8 y माइनस 2 4। अगर यह इक्वल है, अगर यह इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 7/3। एक यहाँ से आ गया। दूसरा सॉल्व करते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग होगा y माइनस 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू आ जाएगा 7, 2 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब आइए करते हैं ये वाला, तो हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 7, यहाँ से भी y इक्वल टू 7 आया, ओके ठीक है। अब यहाँ 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 4, तो 2 को इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, 2 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3x, 4 में से 2 जाएगा हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू हो गया माइनस 2/3। भैया यहाँ वैल्यू क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है। वैल्यू x की क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो ही नहीं सकता। अगर किसी इक्वेशन की दो वैल्यू आ रही है तो उसका कहाँ होगा, जो कि दोनों अलग अलग आ रही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, आंसर हो जाएगा। अब आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आइए करते हैं।
तो यह क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिलेट करता है किसको, ये रिलेट करता है प्रोबेबिलिटी को। अब आइए हम आपको इसमें सिखा देते हैं। जैसे 3x3 दिया है, तो 3x3 में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। 3x3 में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। अगर आपको बोल दिया जाए 9 लोगों को बैठाना है 3 गुणे 3 के फॉर्म में, तो आप ऐसे बैठाएंगे, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, हमने ऐसे इनको बैठा दिया या डिब्बा बना दिया। अब बोले हैं कि प्रत्येक पे, एवरी पे 0 और 1 को शिफ्ट किया जा रहा है, बैठाया जा रहा है, एंट्री कराया जा रहा है। ईच एंट्री 0 1, 1 एलिमेंट पे 0 1 को बैठाया जा रहा है। तो पॉसिबल वेज कितने हैं, 0, 1, मतलब एक पे 0, 1 को बैठाया जा रहा है, तो पॉसिबल वेज कितने हुए, पॉसिबल वे कितने हुए, 2 हुए। पॉसिबल वेज कितने हुए, 2। और नंबर कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं, 9। तो जो इसकी पॉसिबल मैट्रिक्स होगी, पॉसिबल मैट्रिक्स वो हो जाएगी 2 की पावर कितने एलिमेंट हैं, 3 3 3 9, 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 क्या होता है, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 5 12। तो हमारा ये 5 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 12। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं कल आपको, फिर हम करेंगे उसमें टॉपिक हमारा रहेगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 फिनिश कराया जाएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए।